everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, जिसका कोड है BBA 206, ठीक है, जिसका जो एग्जाम है 21 मई को कंडक्ट होगा। देन अगर आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करिएगा अगर आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो एग्जाम पेपर है वो आपका 75 मार्क का कंडक्ट होगा और 3 घंटे आपको इसको करने को मिलेंगे। और 25 मार्क का क्या होगा, इसके अंदर आपका जो प्रैक्टिकल वाइवा है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कब होगा, कैसे कंडक्ट होगा, किस किस से आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपके एग्जाम के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपके एग्जाम के बाद ही कंडक्ट होगा। कॉलेज क्या देगा, आपको एक डेट देगा, जिस डेट को क्या होगा आपका एग्जाम पे आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप अपना जो मेन फोकस है अपने एग्जाम के ऊपर रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। बात करते हैं सेक्शन नंबर ए की, जिसके अंदर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 में से आपको 5 को ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स 15 नंबर आपके सेक्शन ए से कवर होंगे। बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो है आपका व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो आपने बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट आपका व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिड कंप्यूटर। सो आपके कुछ कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हीं में से आपका एक टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपने बताना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका राइट डाउन एनी 3 टैब्स नेम अवेलेबल इन MS वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड के अंदर जो आपके टैब के किन्हीं भी 3 टैब के आपको यहाँ पे क्या करने हैं, नेम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर मैक्रोज। तो आपने बताना है कि मैक्रोज आपके होते क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। आपने बताना है कि नेटवर्क टोपोलॉजी आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी का आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर तीनों में से आपको कोई भी अपने 2 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके इनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स 15 मार्क्स भी आपके क्या होंगे, इस सेक्शन से कवर होंगे। देन यहाँ पे आपको अपना जो आंसर लिखना है वो शॉर्ट में लिखना है। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो आपने क्या करना है, रैम और रोम के बीच में डिफरेंस बताना है बेसिस के बेस पर। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको यहाँ पे कुछ 3 टर्म्स दी हैं जिन्हें आपको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है कि आपका टेम्पलेट्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट आपका ब्राउजर क्या होता है, नेक्स्ट आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपने करना है कि इन सभी टर्म्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द कीबोर्ड शॉर्टकट फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ MS वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड के यहाँ पे क्या है, कुछ हमारी MS वर्ड के कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और आपने बताना है कि इन सभी को करने के लिए हम कीवर्ड के कौन कौन से शॉर्टकट की को यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा सेविंग द कंट्रोल डॉक्यूमेंट। तो आपने बताना है कि सेविंग द कंट्रोल, किसी भी डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने करने के डिटेल में डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग द करंट डॉक्यूमेंट, और हमें अपने करंट डॉक्यूमेंट को MS वर्ड के अंदर क्लोज करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हमें अपना प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने करने का डिटेल में डिस्कस करनी है। बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की, जिसके अंदर क्या होंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 में से आपको अपने 3 बेस्ट सेलेक्ट करके उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होने वाला है। इट मीन्स जो 55 मार्क्स है वो क्या होंगे, आपके सेक्शन से कवर होंगे। ये कि आपका हाई वेटेज सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो है आपका एक्सप्लेन द डेवलपमेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल। तो आपने बताना है कि जो है कंप्यूटर की जनरेशन है उन्हें आपने करना क्या है, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, विच कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आपने बताना है कि सबसे पहले आप बताओगे कि आपको कंप्यूटर होता क्या है, उसके जितने भी फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के आप फ्लो चार्ट के हिसाब से शो करोगे। देन 1 बाय 1 आपने करना क्या है, उनको डिस्कस करना है। देन उसके बाद आपने करना क्या है, बताना है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ एक्सेल विंडो, डिस्कस टूल्स ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। आपने बताना है कि आप सबसे पहले डिफाइन करोगे आपका एक्सेल विंडो होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, उन्हें कंपोनेंट्स को भी आप फ्लो चार्ट के हिसाब से शो करोगे। देन उन्हें डिटेल में डिस्कस करोगे। उसके बाद आपने बताना है कि MS एक्सेल के अंदर आपके कौन कौन से टूल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है।
और टूल को डिस्कस करने से पहले आप सबसे पहले बताओगे आपका एमएस एक्सेल होता क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इंटरनेट, नेम द 5 बेसिक सर्विस प्रोवाइड बाय द इंटरनेट एंड हाउ दिस सर्विस हेल्प इंटरनेट यूजर्स। सबसे पहले आपको बताना है कि आपका इंटरनेट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। आपने बताना है कि इंटरनेट के अंदर जो हमारा इंटरनेट है उसकी हमें कोई भी 5 बेसिक सर्विसेज को आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट के हिसाब से शो करना है, देन उनको डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपने बताना है कि जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं ये हमारे इंटरनेट यूजर्स की किस तरीके से हेल्प करती हैं। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपने करना क्या है, इन टर्म्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है आपका सेकंड स्टोरेज डिवाइस, तो आपने बताना है कि सेकंड स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से डिवाइस इंक्लूड होते हैं, क्या इसका वर्क होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारा हेडर एंड फुटर इन द एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर आपका हेडर एंड फुटर है, उनके ऊपर आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट आपका फोल्डर के ऊपर भी क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्रीवियस के एग्जाम पेपर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल्स की जितनी भी सारी चीजें हैं मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी, किस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करनी है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो भी आप अपना जो फोकस है एग्जाम के ऊपर रखिए। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thank you and all the best for examination. Bye bye, Susinda. Next video.